पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों, चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आद्य शक्ति माँ गायत्री जो सभी प्राणियों को जीवन संचालन का केंद्र है, उस माँ गायत्री की अभ्यर्थना सभी प्राणियों प्राण रूप में वो सब में छलकती है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री का बहुत ही सुंदर अर्थ समझाया है। गायत्री 2 अक्षरों से मिलकर बनी है, गे प्लस त्रि। गे बोलते हैं प्राणों को, त्रि बोलते हैं धारण करने को। तो इस विश्व वसुधा में जितने भी प्रजाति के प्राणी निवास करते हैं, वो सभी जो प्राण से संचालित हैं, वो सभी जीव जिनमें प्राण स्पंदित हो रहा है, वो सभी जीव माँ गायत्री से अनुप्राणित है। अब धरती पे 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में जो भी परमात्म तत्व है, वो परमात्म तत्व एक ही आत्मा संपूर्ण प्राणियों में विद्यमान है। ये हमारा सनातन ज्ञान विज्ञान हमें समझाता है, कहता है। दोस्तों, बात यहाँ 2 प्रकार से सामने आई है जीवन में। जितने भी मानव आपको हम धरती पे दिखाई दे रहे हैं इस समय, तो ये जीवित मानव जो धरती पे दिखाई दे रहे हैं, इनको सभी मानवों को भी और 84 लाख प्रकार के और भी जो जीव जंतु हैं, उन सब को अपनी अपनी आयु, एक उम्र लेके वो चेतना, वो आत्मा वो धरती पे आती है। और धरती जो एक विशेष स्थान बनाया है इस पूरे ब्रह्मांड में, उस सर्वसत्ता शक्तिमान परमात्मा ने। परमात्मा सनातन है, या सनातन उसी को कहते हैं जो पहले से भी था, हमेशा से ही है और हमेशा तक रहेगा, जिसका ओरिजिन और समापन नहीं होता है। तो यहाँ परमात्मा ही एक वो सत्ता है जो पूरे ब्रह्मांड में आच्छादित है, जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है, चलायमान करती है। और वही परमात्मा के ये विभिन्न प्रजातियों में 84 लाख प्रकार की योनियों में ये विभिन्न भांति भांति के जीव शरीर धरती पे आते हैं, अपनी अपनी आयु पूरी करते हैं। और आयु पूर्ण करने के बाद में वो जो शरीर यहाँ पर इनको मिलता है, वो उस शरीर को ये यहीं पर छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, और इसको मृत्यु कहते हैं। मृत्यु शरीर की होती है और शरीर मर जाता है, लेकिन जो इसमें आया था, जो चेतना, जो आत्मा, वो तो उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। वो तो ना कभी जन्मता है, ना कभी मरता है, क्योंकि जन्म से तो पहले ही उसका वो विद्यमान है। यहाँ जब मानव कोई शरीर में जन्म लेगा, तो शरीर जन्म लेने से पहले ही वो आत्मा पहले से ही सूक्ष्म और कारण रूप में विद्यमान है। और वो सूक्ष्म और कारण जो आत्माएं हैं, उनको पुनर्जन्म बार बार लेना पड़ता है, जब तक कि एक आत्मा का हिसाब किताब उस स्थान पे उस तरीके का नहीं हो जाता, जब जिस समय वो आत्मा धरती पे आई थी पहली बार सतयुग में। धरती पे परम पिता परमात्मा का जब पहली बार आगमन एक आत्मा के रूप में हुआ धरती पे, तो वो सतयुग था। उस सतयुग काल में जो भी यहाँ देह आत्माएं आई, वो सत्व के कारण अपने मूल परिचय को अच्छी तरह जानते हुए कि मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, ये 2 सूत्र वेद प्रदान करता है। और वेद कोई पुस्तक का नाम नहीं है, वेद किसी ने लिखा नहीं है, वेदों को किसी ने जन्म नहीं दिया है। जिस प्रकार परमात्मा यहाँ पूर्ण सनातन है, यहाँ आत्मा सनातन है, उसी प्रकार से यहाँ वेद भी सनातन है। क्योंकि कोई भी क्रिएटर जब कोई चीज़ बनाता है, तो जितनी भी आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है धरती पे या बाहर कहीं भी, तो उसको आप क्रिएटर बोलोगे, क्रिएशन बोलोगे। तो क्रिएशंस हैं ये सारी की सारी, लेकिन ये किसी क्रिएटर ने बनाई हैं। बिना क्रिएटर के क्रिएशन होना संभव नहीं है।
वो सारी की सारी पूरे ब्रह्मांड में जितना भी चराचर जगत में जो भी हलचलें, आगमन जाना, जो जीना मरना पैदा होना, ये सब सभी प्रकार के जीवों में जो समानांतर रूप से यहाँ चलता चला आ रहा है लाखों करोड़ों साल से, उसी की इस यात्रा में हम आए हैं जहाँ मानव जीवन का यहाँ युग परिवर्तन का दौर चल रहा है। तो यहाँ परम पूज्य गुरुदेव का एक ऐसा समय पे हम लोग अपने आप को पाते हैं आज, जहाँ युग परिवर्तन के दौर में वो सभी देव पुण्य आत्माएं जब यहाँ धरती पर अनाचार बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाते हैं, यहाँ आस्था संकट हो जाता है, यहाँ मानवों के बीच में ही युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं सिलसिला चला जा रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मानव ही ऐसी मूर्खतापूर्ण जीवन प्रणाली को पकड़ बैठा है जिसको पूंजीवाद आधारित लोकतंत्रवाद कहा जाता है, कि मानव जहाँ आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत से सारा चराचर जगत जी रहा है, वहीं मानव को ये जो पूंजी नाम की एक चीज़ है इंसान ने बना दी है, इस पूंजी के कारण ही आत्मत सर्वभूतेषु का ये सूत्र उस पूंजी से टूटता है। ये पूंजी उस आत्मत को किसी को ये अमीर बनाती है, किसी को गरीब बनाती है, किसी को मालिक बनाती है, किसी को नौकर बनाती है, किसी को ऊंची जाति, नीची जाति, ये पूरब वाले, पश्चिम वाले, ये काली, ये गोरी, ये ताकतवर, ये कमज़ोर, यहाँ इतने प्रकार के जो मानवों के और सभी के बीच में जो विभेद पैदा किए गए हैं, ये विभेद केवल इसी कारण हुए हैं कि हमने आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को तोड़ा है। यहाँ धरती पे आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत संपूर्ण प्रकार के जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव मात्र हैं, उनकी एक ही प्रजाति के जीव हैं। एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आपस में ना तो आज़ादी संभव है और ना ही उनमें किसी प्रकार का विभेद स्वीकार किया जा सकता है। तो आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार जैसे चिड़िया एक प्रजाति है, तोता एक प्रजाति है, कुत्ते एक प्रजाति है, तो ये सभी जीवों की जो प्रजातियां हैं एक ही प्रजाति है। जैसे चिड़ियों की एक प्रजाति है, तो चिड़ियों की प्रजाति में जो जीवन काल है उनका सभी का एक जैसे ही होता है। सभी एक प्रकार के जीवों का आहार विहार, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, ये एक प्रजाति के जीवों में सब में समान पाई जाती है। तो एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार से आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को तोड़ा नहीं जा सकता है। सभी जीवों में ये एज इट इज चलता चला आ रहा है करोड़ों लाखों साल से, और इसको तोड़ने पे उतारू जो हुआ है वो मानव बुद्धि ने ही इसके तोड़ा है। इसको कैसे यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु को मानव ने जो ये सतयुग के बाद में जब धरती पे पहली बार रज और तम की मात्रा बढ़ने लगी, तो उस समय मानवों ने ये तय किया कि यहाँ पर कोई व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। तो उस व्यवस्था को करने के लिए वहाँ सभी लोग बैठे, और बैठने के बाद में उन्होंने बातें की कि अब जो अव्यवस्थाएं आ रही हैं जो आगामी जीवन में, इनको सबको पूर्ण व्यवस्थित करते हुए और मानव अपने चरम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करे ताकि भटकाव ना आने पाए। तो इस बात पे वहाँ पर सभी लोगों के बीच में 3 चुनाव कराए गए। तो पहला चुनाव दुनिया में सभी लोगों से कराया गया कि मानव चूँकि सर्वश्रेष्ठ जीव है, मानव का जो कर्म है वो भी विशेषी कर्म के लिए मानव को धरती पे लाया गया है। तो वो विशेष कर्म क्या है? वो विशेष कर्म है मोक्ष प्राप्ति। मरने को मोक्ष नहीं कहते हैं, मरता हर जीव है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने का अवसर इस मानव देह को ही प्राप्त होता है। जो इस देह में हमें आत्मा है जो वो परमात्मा को मिलने का उसका सपना जो है, उसकी चाहत जो है, वो इसी मानव देह में संभव हो सकती है, अन्य जीवों के शरीर से नहीं। तो यहाँ हम लोगों ने धर्म या अधर्म, पहला चुनाव हुआ मानव के बीच में, धर्म से चलना है या अधर्म से चलना है। 2 ही चीज़ हैं, धर्म या अधर्म। तो मानवों ने डिसाइड किया कि मानव जो है श्रेष्ठ प्राणी है तो धर्म से चलेगा,
मानव अधर्म का रास्ता नहीं अपनाएगा। तो ये सारी मानव जाति धर्म का आचरण करेगी, अधर्म से नहीं चलेगी। तय हुई ये बात। फिर तय हुई कि राजकता से चलना है या अराजकता चाहिए दुनिया में। तो दुनिया में मानव सर्वश्रेष्ठ है तो राजकता चाहिए, तो राजकता से चलना है, अराजकता से नहीं चलना है। तीसरा चुनाव मानवों के बीच में हुआ, नीति से चलना है या अनीति से चलना है। तो ये तय हुआ कि अनीति से तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, नीति से चलना है। तो यहाँ धरती को पहली बार सतयुग के बाद में पहली राजनीति की स्थापना भारत से दुनिया को दी गई। पहली बार धरती के राजा मनु को राजा बनना पड़ा और उन्होंने मनुवाद, पहला राजनीतिक दर्शन जो मानव को सर्वश्रेष्ठ जीव होने के नाते उसको उसी प्रकार से उसके जीवन को बांटते हुए और चरम लक्ष्य की प्राप्ति कराते हुए संपूर्ण जीवन दर्शन मनुवाद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यहाँ पर मानवों ने हमारी त्रुटियाँ रही है। ये मनु को आज जो सारी दुनिया गालियाँ दे रही है, असल में वो अपने ही वजूद को गालियाँ देना है, क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि जो मानव जाति यहाँ धरती पे जो जन्मी है वो हमारे वंशज हैं, वो उन्हीं से पैदा हुई सारी मानव जाति है। तो उनको दोष दे रहे हो या अपने आप को दोष देना था? आप में बात समझने की सामर्थ्य नहीं थी, आपने बातों को गोल मोल घुमा के बात का शब्द का मतलब कुछ और निकलता है, आपने कुछ और मतलब समझा दिए दुनिया को। तो ये जो जितनी भी त्रुटि हुई ये मानवीय त्रुटि थी। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रास्ते में जो प्राप्त करना था उसको भी शरीर, चूँकि छोटा सा बच्चा आता है, फिर ये बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मरता है। तो छोटे से बच्चे को हम कहेंगे सेना में लड़ेगा जाके, छोटे से बच्चे को हम कहेंगे कि अब संतान पैदा थोड़ी करेगा। तो ये शरीर जो है इसकी रेंज के हिसाब से मानव को यहाँ तरीके से रहना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 प्रकार की व्यवस्थाएं मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कराने में जो आवश्यकताएं हैं वो ये नहीं है आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी है आप ब्रह्मचर्य रखो या नहीं रखो, आपकी मर्जी है कि आप धर्म से चलो या नहीं चलो। यहाँ ये मर्जियों पे छोड़ा गया जो चीज़ है, ये मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पे जो मानवों के बीच में ये भ्रम पैदा किए गए हैं। तो ये धर्म का आज सारी दुनिया में मैंने देखा कि भारत से भी अगर पूछा जाए तो भारत बोलता है कि भारत धर्म से चलता है या धर्म से चलता है। सवाल अगर ये पूछा जा रहा है आपसे तो बताइए जहाँ से आप चले थे कि आप धर्म से चलता है या धर्म से चलता है। तो दुनिया में आप बोलते हो कि धर्म निरपेक्षता से चलता है और बड़ी शान से आप कहते हो कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मैं आज बड़े विनम्र भाव से आप सारे जो बौद्धिक और ज्ञानी लोग बैठे हुए हो जो भारत में जो अपने आप को परमात्मा घोषित करते हो, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि आप लोगों ने तो ये इसका धर्मनिरपेक्षता का जो शब्द का अर्थ भी नहीं लिया ढंग से, कि अर्थ भी समझ लेते तो भी आप इसको शायद ना बोलते। लेकिन यहाँ आपको ऐसे पर्दे डाले गए हैं कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही नहीं समझ में आया आज दुनिया को, और अपने आप को कह रहे हो कि धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। निवेदन है धर्म के या तो मानव सापेक्ष होगा, या तो मानव धर्म के सापेक्ष होगा, या मानव धर्म के निरपेक्ष होगा, या तो मानव धर्म के साथ चलेगा या मानव धर्म के विरुद्ध चलेगा। तो आज आप ये कह रहे हैं भारत जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब धर्म के विरुद्ध चलने वाले लोगों का समूह जो सारी दुनिया में फैला पड़ा है, उन्हीं में से ये भारत भी एक है जो सारी दुनिया को धर्म का संधारण करने का ज्ञान जो सारा दुनिया को देता है। उसी देश को आपने इन शब्दों के षड्यंत्र में, जंजाल में ऐसा फंसाया है कि आज सारी मानव जाति
को जाना कहीं और था और आप लेके कहीं और चले गए। आया था मानव धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में, आपने यहाँ उसको जन्म लेने से पहले ही तो अमीर गरीब मालिक नौकर बना के उसके जिम्मे ऐसे जंजाल डाल दिए हैं जो आज जीवन ही बीत जाता है। लेकिन ये गरीब अमीर मालिक नौकर के जो जंजाल में जकड़ा हुआ मानव है वो हर दिन जीता है, हर रात मरता है, हर दिन जीता है, हर रात मरता है, और हर घड़ी 24 घंटे इन पदार्थों के बारे में चिंतन चलता रहता है। भौतिक पदार्थों के बारे में सक्रियता रहती है, भौतिक पदार्थों की प्राप्ति की लालसाएं होती है, भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने की प्लानिंग की जाती है, और रात को भी नींद उड़ गई है सारी दुनिया की कि 24 घंटे, क्योंकि सारी दुनिया की जो जीवन काल की सारी बातें हैं वो सारी की सारी बातें मानव यहाँ धरती पे जब एग्जिस्ट करेगा, जब उस मानव के पास ये एक आर्टिफिशियली जो मानव ने बनाया है एक टोकन, अगर वो टोकन आपके पास होगा तो ही आप जीवन में धरती पर यहाँ रह पाएंगे, नहीं तो यहाँ आप भूखे मरेंगे। यहाँ पे कैसे यहाँ पर धन आधारित जीवन व्यवस्थाओं का निर्माण ये परम पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने अर्थायाम के राजनीतिक चिंतन दर्शन में स्पष्ट करते हैं कि मानव पहले तो एक आत्मा है, एक आत्मानवाद में स्पष्ट करते हैं कि मानव शरीर नहीं है, आत्मा है।